नमस्ते मेरे सभी अभिभावकों को। डियर पेरेंट्स, आज का यह प्रोग्राम बच्चों को केंद्र में रखकर बनाया गया है। आज हर पेरेंट्स की यही शिकायत है कि क्या करें, बच्चा पढ़ाई में मन ही नहीं लगाता। तो बच्चे को पढ़ाई में मन लगाए, इसके लिए आज मैं आपको दूंगी 12 पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1, बच्चे के साथ बैठे। जब भी आपका बच्चा पढ़ने बैठता है, आप अपने सारे काम को छोड़कर बच्चे के साथ बैठे, चाहे वह बच्चा बहुत छोटा हो या थोड़ा बड़ा हो। बच्चा अगर बहुत छोटा है तो आप जब उसके साथ बैठती हैं, आप पढ़ते हैं तो बच्चा पढ़ता है। आपको देखकर उसके अंदर पढ़ने की आदत आती है। बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो गया है, तब अगर आप उसके साथ बैठते हैं तो अगर उसे पढ़ाई में कहीं भी समस्या होती है तो वह आपसे डिस्कस करता है, आपसे चर्चा करता है। तो आप उसके लिए उसके उस समस्या का समाधान ढूंढती हैं और इस तरह से बच्चों को हेल्प होता है। बच्चा पूरी तरह से अपने दिमाग और मन को पढ़ाई में लगा सकता है। पॉइंट नंबर 2, बच्चे के पढ़ाई के बारे में और उसके अन्य विषयों के बारे में उससे चर्चा करें। अगर आप बच्चे से उसके सब्जेक्ट्स के बारे में, उसके पढ़ाई के बारे में डिस्कस करती हैं तो वह अपने हर बात आपको बताता है। किस विषय में उसे ज़्यादा रुचि है, कौन सा विषय उसे पसंद नहीं है तो क्यों पसंद नहीं है, कहाँ उसे परेशानी हो रही है, कौन से टीचर उसके ज़्यादा फेवरेट है, किसकी पढ़ाई उसे ज़्यादा अच्छी लगती है। इस तरह की सारी बातें आप अपने बच्चे से डिस्कस करें, तो फिर आपको समझ में आएगा कि आपके बच्चे को परेशानी कहाँ हो रही है। अगर आप उसके सब्जेक्ट्स के बारे में, उसकी पढ़ाई के बारे में उससे डिस्कस करते रहते हैं तो वो क्लास में ज़्यादा अटेंटिव रहेगा और क्लास में पढ़ाई गई बातों को वो ध्यान से सुनेगा, क्योंकि उसे पता है कि घर में पेरेंट्स उससे फिर सवाल करने वाले हैं। तो इस तरह से बच्चा जो है पढ़ाई के प्रति बहुत अटेंटिव रहेगा और आप भी अपने बच्चे के हर परेशानियों को, हर कमियों को दूर कर सकेंगी। उसकी विषय के बारे में आप जान सकेंगी। आपको पता होना चाहिए कि आपका बच्चा कौन सा विषय पढ़ता है, कौन से विषय में उसकी पकड़ ज़्यादा अच्छी है, किस में उसे परेशानी होती है, कौन सा पॉइंट्स उसका कमज़ोर है। नॉलेज रहेगा तभी आप अपने बच्चे के समस्या को दूर कर सकेंगे और आपका बच्चा पूरी तरह से सही ढंग से पढ़ाई में मन लगा सकेगा। पॉइंट नंबर 3, पढ़ाई का वातावरण बनाएं। कई घरों में ऐसा होता है कि बच्चे को जहां तहां पढ़ने बिठा देते हैं। बच्चा हॉल में बैठ गया, डाइनिंग प्लेस में बैठ गया। नहीं, बच्चे को पढ़ाई के लिए एक परफेक्ट सेटअप बनाए, एक जगह तय करे जहां बच्चा शांति से पढ़ाई कर सके। आप याद रखें कि जब बच्चा पढ़ता है, आप कोई और बात कर रहे हैं या टीवी की आवाज़ आ रही है या आप वहाँ से आना जाना लगा कर रखे हैं, तो इस तरह से बच्चे का ध्यान भटकेगा, वह कंसंट्रेट होके पढ़ाई नहीं कर सकेगा। तो बच्चे को मन लगाकर पढ़ने के लिए सबसे पहले तो आप उसका एक निश्चित जगह बनाएं और रेगुलर बच्चा उसी जगह पर पढ़े, यह उसकी आदत में डाले, ताकि वह बिना डिस्टर्ब हुए शांति से एक जगह बैठकर पढ़ाई करे। जहाँ तहाँ बच्चे को पढ़ने की आदत न डाले, इससे बच्चा पढ़ाई में पूरी तरह से मन नहीं लगा सकेगा। पॉइंट नंबर 4, बच्चे के सीखने पर ध्यान दें, उसके सीखने के तरीके पर ध्यान दें, न कि उसके ग्रेड पर दबाव दें। कई पेरेंट्स बच्चे के ग्रेड पर दबाव देते हैं कि तुमने अच्छा मार्क्स क्यों नहीं लाया, उसके लिए उस पर चीखते हैं, चिल्लाते हैं। नहीं, आप यह देखिए कि बच्चा जो पढ़ रहा है, बच्चा जो सीख रहा है, वो किस तरीके से सीख रहा है, वो सही तरीके से सीख रहा है या नहीं। आपके बच्चे के सीखने का तरीका क्या है। कभी कभी कोई बच्चा किसी भी चीज़ को सुनकर ही सीख लेता है। घर में बड़े भाई बहनों को पढ़ाया जाए तो छोटा बच्चा सीख लेता है। कुछ बच्चे सेल्फ स्टडी से सीख लेते हैं, किसी किसी बच्चे को समझाकर सिखाना पड़ता है, कोई कोई बच्चे उदाहरण को देखकर समझते हैं। तो हर बच्चे के सीखने के तरीके अलग अलग होते हैं। आप अपने बच्चे के तरीके को समझें और उस तरीके से उसे शिक्षा दें, उसे पढ़ाएं।
वह जिस भी विषय को पढ़ता है, जिस भी पाठ को पढ़ता है, वह उसे अच्छे से समझे, उसका कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं यह समझे। अगर वह सही तरीके से पढ़ रहा है, वह सही तरीके से ज्ञान ले रहा है, तो ग्रेड बहुत मायने नहीं रखता है। हाँ, यह सही है कि बच्चा का परफॉर्मेंस वह ग्रेड दिखाता है। ग्रेड बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है मेरे दोस्तों। आप बच्चे की पढ़ाई पर ध्यान दें, उसके सीखने के तरीके पर ध्यान दें। क्या सीखता है वह ज़्यादा ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 5, आप अपने बच्चे के पक्ष में रहे। अगर आपका बच्चा कभी हार जाता है, कभी अच्छे अंक लेकर नहीं आता है, तो आप उसे, अगर वह उदास होकर एक कोने में बैठ जाता है, रोता है, तो आप यह बोलकर उस पर ना चिल्लाए कि अब क्या हुआ, तुमने साल भर नहीं पढ़ा, तुम ठीक से नहीं पढ़े, इसीलिए ऐसा अंक आया है। ऐसे उस पर चिल्लाए चिल्लाए नहीं, उसके साथ बैठे, उससे बात करे, क्या हुआ, यह समस्या क्यों आई, उसकी समस्या को समझे, उसकी समस्या को हल करने में उसकी मदद करे, ना कि उस पर चीखे चिल्लाए। बच्चे के पक्ष में रहे, बच्चे का राय ले, अपना राय दे। हर समय हम बच्चे को एडवाइस दे ऐसा ज़रूरी नहीं है। बच्चे से भी सुने कि उसको कहाँ परेशानी हो रही है, उसकी परेशानी को समझे और उसकी मदद करे, ताकि वह उस विषय को अच्छे से समझ पाए, उसका सारा डाउट क्लियर हो सके। अंक कम आने पर या किसी भी परीक्षा में असफल होने पर उसे चीखना, चिल्लाना, उसे डांटना, पीटना, ऐसा कभी ना करें। इसका रिजल्ट हमेशा नेगेटिव ही होगा मेरे दोस्तों। पॉइंट नंबर 6, पढ़ाई के लिए हमेशा टाइम टेबल बनाएं। जिस तरह बच्चे स्कूल में एक टाइम टेबल को फॉलो करते हैं, वैसे ही घर में माता पिता को भी एक टाइम टेबल सेट करना चाहिए और उस टाइम टेबल के अनुसार ही बच्चे को पढ़ने की आदत डालें। बचपन से ही यह आदत डालें। हर विषय को कितना समय देना है, कितने समय तक पढ़ना है, ये सारी आदत डालें। लिखने का समय निर्धारित करें और पढ़ने का भी समय निर्धारित करें। बच्चा अगर लिखने का कार्य पूरा कर लेता है तो उसके अंदर पढ़ने की भी आदत डालें। वह लिखने का कार्य कंप्लीट करके जो भी उसने लिखा है उसे वह पढ़े या रीडिंग करे। रीडिंग रेगुलर करना बहुत ज़रूरी है। रीडिंग करना, लेखन कार्य कंप्लीट करने के बाद पढ़ने का कार्य करना, इन सब के लिए एक टाइम टेबल सेटअप करें और रेगुलर उसको फॉलो करें। पॉइंट नंबर 7, बच्चों के टीचर से भी बात करें। डियर पेरेंट्स, समय समय पर आपको अपने बच्चे के टीचर से अवश्य बात करनी चाहिए, उनके कांटेक्ट में रहे। आप अपने बच्चे से यह भली भांति जान जा रहे हैं कि उसे किस विषय में परेशानी होती है। कई बार क्या होता है, कोई टीचर बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्ट होते हैं, बच्चे उनको बहुत अच्छी तरह से समझने लगते हैं और उनकी पढ़ाई हुई बातों को प्यार से समझते हैं। कोई टीचर बच्चे से पूरी तरह से मिल नहीं पाते हैं और इस कारण बच्चे उस टीचर को भी पसंद नहीं करते, साथ साथ उस सब्जेक्ट को भी पसंद नहीं करते। ऐसे सिचुएशन में यह ज़रूरी है कि माता पिता टीचर से मिले, उस टीचर से मिले जिनके विषय को लेकर बच्चे को परेशानी है, और टीचर और पेरेंट दोनों मिलकर साथ काम करेंगे तभी बच्चे की परेशानी दूर हो पाएगी। उसको उस सब्जेक्ट से लगाव होगा, उसे टीचर से लगाव होगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि पेरेंट टीचर से मिलते रहे और अपने बच्चे की समस्या को टीचर से डिस्कस करे और दोनों मिलकर कार्य करके बच्चे को पढ़ाई में मन लगवाए और उसकी परेशानी को दूर करे। पॉइंट नंबर 8, बच्चे को अपने हार से सीखने दे। बच्चा कई बार हार जाता है, असफल होता है, तो उस वक्त हमें उसका साथ देना है, उसे समझाना है किन कारणों से वह असफल रहा, यह उसे समझाना है और दूसरी बात उसका साथ देना है, उसकी मदद करनी है ताकि अपनी उन कमियों को वह दूर कर सके और आगे जीवन में सफल हो सके। जीवन में हार और जीत दोनों हमें हमेशा मिलती है और मिलते रहेंगे, यह बात भी बच्चे को समझाना है।
हाँ, अगर उसकी कुछ कमियों के कारण वह असफल रहा है तो उसे समझाए और उसकी मदद करे। प्रयास करने के बाद भी किसी कंपटीशन में या कहीं पे हार मिल जाती है पढ़ाई के अलावा, या मान लीजिए कोई क्विज कंपटीशन हो या कुछ, तो उस समय बच्चे को निराश होने न दे। उसे समझाए कि हार और जीत जिंदगी में लगी रहनी है और इसकी हमें आदत भी डालनी है, और अगर वह हारा है तो क्यों हारा है उसे वह दूर करे, ना कि हार के कारण वह निराश या दुखी हो। पॉइंट नंबर 9, बच्चे को अपनी पढ़ाई लिखाई की चीज़ों को खरीदने दे, स्टेशनरी शॉपिंग करने दे। अगर वह अपनी पढ़ाई लिखाई की चीज़ों को खरीदने के लिए जाता है तो उसका ज्ञान बढ़ता है, यह उसकी नॉलेज को बढ़ाता है, वह चीज़ों को पसंद करता है, क्या सही है क्या गलत है उसे वह सही उसका चयन कर सकता है, और इस तरह से उसकी उन चीज़ों में रुचि बढ़ती है। वह अपने पसंद से किताबों को खरीदेगा, अपने पसंद से कॉपियों को लेगा और उसके प्रति उसकी विशेष रुचि होगी, जिससे वह उसे पढ़ने में मन लगा सकेगा। वह पूरे हर्ष के साथ और उत्साह के साथ पढ़ेगा। बच्चे कहानियाँ पढ़ने की आदत डालनी चाहिए और कहानियों की किताबों की चयन करने की आज़ादी भी हमें देनी चाहिए। तो बच्चों को अपने सामान को खरीदने की, शॉपिंग करने की आपको छूट देनी चाहिए। आप साथ में जाइए और उससे शॉपिंग करवाए। उस शॉपिंग के दौरान वो बहुत कुछ सीख सकता है। पॉइंट नंबर 10, मेरा 10th पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। बच्चे को पढ़ने के लिए या कम अंक लाने के लिए कभी भी ना डांटे दोस्तों। अगर आप बच्चे को डांटते हैं तो वह सुधारता नहीं है, बल्कि वह डर जाता है। अगर आप पढ़ाई के लिए डांटते हैं तो वह उस पढ़ाई से डरने लगता है, उसके अंदर डर पैदा हो जाती है। धीरे धीरे उस पढ़ाई से उसे अरुचि होगी। आप खुद पर भी सोचिए, जिन चीज़ों के लिए हमें डांट मिलती है तो हम उन चीज़ों से अपने आप को हटाना चाहते हैं। तो बच्चे को कम अंक लाने के कारण या पढ़ाई में अगर वह ठीक से नहीं कर पाता है तो उसके लिए डांटिए मत, उसे प्यार से समझाइए। पॉइंट नंबर 11, बच्चों के अंदर रीडिंग की आदत डालें। दोस्तों, पढ़ने में, पढ़ाई लिखाई में पढ़ना यानी रीडिंग करना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर बच्चा सही तरीके से रीडिंग करना सीखता है तभी वो अपनी पढ़ाई को सही तरीके से कर सकता है, क्योंकि किसी भी विषय को पढ़ने के लिए रीडिंग का सही होना बहुत ज़रूरी है। रीडिंग की आदत डालने के लिए बच्चों को उनके उम्र अनुसार तरह तरह की कहानियों की किताबें दें, साथ में बैठे उनको पढ़ने दें और इस तरह से उनके अंदर पढ़ने की आदत डालें। पॉइंट नंबर 12, परिवार के सभी सदस्य कभी कभी किसी भी किताबों पर चर्चा करें। सब मिलकर कुछ भी पढ़े, सब सुने। कभी सभी आप सब बैठे बैठे किसी भी किताब को पढ़िए और पूरे परिवार को सुनाइए। इस तरह बच्चे के अंदर भी रुचि उत्पन्न होती है, वह भी पढ़ेगा, आपको सुनाएगा। इस तरह से पढ़ने और पढ़ाने के कार्य के माध्यम से आप अपने बच्चे को पढ़ाई से जोड़ सकती हैं। तो दोस्तों, बच्चे को पढ़ाई में मन कैसे लगाए, इसका पूरा प्रयास जो है वो आपको करना है। यह सब कुछ आपके ही हाथों में है। अगर आप चाहे और सही तरीके से आप उस पर चले तो आपका बच्चा पढ़ाई से कभी नहीं भागेगा और वह खुशी खुशी आपके साथ बैठकर पढ़ाई करेगा। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि मेरी बताई गई इन बातों को आप अवश्य फॉलो करेंगे और अपने बच्चे को पढ़ाई में मदद पहुँचाएंगे। थैंक यू दोस्तों।